आप समझ लीजिए कि महिलाएं कितनी आज बिहार में किस स्थिति में हैं कि उन्होंने रोजगार के बदले 10,000 रुपए को चुना उन्होंने। तो तीसरी बात, बहुत तरह की जो है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ पे मखौल उड़ाया गया। यहाँ आचार संहिता लागू है, फिर भी सरकार जो है लोगों के खाते में 10,000 रुपए भिजवा रही है। यहाँ आचार संहिता लागू है, फिर भी अनर्गल चीजें हो रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी भी किन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं दिया। कई प्रश्न थे जो बार बार विपक्षी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देने से हमेशा से ही किस बूथ पे कितने वोट पड़े, एक एक बूथ के आंकड़े हम जमा करेंगे, कितने नाम काटे गए, कितने नाम जोड़े गए, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगते हैं, हमारा अधिकार बनता है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं, क्या बोलते हैं ना, ट्विटर के माध्यम से दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे हैं, ना ही मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, किस कोने में दुबक गए हैं? नेता प्रतिपक्ष को जो करना हो कर रहे हैं। उनकी सबसे पहले अहम बात थी कि वो अपने प्रत्याशियों से और जीते हुए प्रत्याशियों से मिलना है, वो मिल रहे हैं, अपने पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा सौंप दिए राज्यपाल को और 10वीं बार 20 तारीख को जो है दोबारा वो 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण करने जाएंगे। क्या कुछ कहिएगा सारिका जी, जिस तरीके से एनडीए ने इस बार 2025 में प्रचंड जीत हासिल किया है, वहीं आरजेडी जो है 25 सीटों पर सिमट गई। लगातार इसे ट्रोल भी लोग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी जो है इस बार खत्म हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। वहीं नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी ये एक खबर है कि नीतीश जी ने अभी तक शायद रिजाइन नहीं दिया है। उन्होंने नहीं, इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। चलिए, बढ़िया है। और उनको पुनः सरकार और मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे अभी वो संशय का विषय है, लेकिन बन जाएंगे या नहीं भी बनेंगे तो मैं पहले से ही उनको भाई पुनः मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई दे देती हूँ। और अब चूंकि इनका 20 सालों के बाद ये 5वां साल का और उनके कार्यकाल में जुड़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब कम से कम अगली बार जब एनडीए चुनाव लड़ेगी तो बिहार वासियों को ये डर नहीं दिखाएगी कि वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, वरना फिर 15-25 साल पहले वाला जो 15 साल वाला था ना, तो क्योंकि अब कोई आप पे बातों पे भरोसा नहीं करेगा। दूसरी बात, 10,000 रुपये हमारे वादे से भारी पड़ा और वो 10,000 रुपये जिन महिलाओं के हाथों में पहुंचा, आप समझ लीजिए कि महिलाएं कितनी आज बिहार में किस स्थिति में हैं कि उन्होंने रोजगार के बदले 10,000 रुपये को चुना उन्होंने। तो तीसरी बात, बहुत तरह की जो है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ पे मखौल उड़ाया गया। यहाँ आचार संहिता लागू है, फिर भी सरकार जो है लोगों के खाते में 10,000 रुपए भिजवा रही है। यहाँ आचार संहिता लागू है, फिर भी अनर्गल चीजें हो रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी भी किन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं दिया। कई प्रश्न थे जो बार बार विपक्षी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देने से हमेशा से ही कतराती रही और दिया भी नहीं उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उन बातों पर नहीं जाएंगे क्योंकि लड़ाई हमारी निश्चित रूप से अभी भी है, सिस्टम से है हमारी लड़ाई, हम लड़ेंगे और हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे मजदूर भाइयों को बुलाया गया गुजरात से, गले में पट्टा डाल करके, राजनीतिक पार्टियों का पट्टा डाल करके चुनाव के दौरान बसें भर भर के बिहार लाया गया, उनसे मतदान करवाया गया और पुनः फिर उन्हीं बसों में उसी स्थिति में उनको लाद के वापस से उनको अपने शहरों में भेजा गया। तो कम से कम ये ना करे वो लोग, कम से कम उन भाइयों की, उन मतदाताओं की इतना कम से कम लाज रखें कि जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा करें। अब उनके गांव घर प्रांतों में ही फैक्ट्रियां लगवाएं ताकि उन लोगों को अपना घर, अपने परिवार को छोड़ के जाना ना पड़े। अब लोगों को रोजगार दे। सारिका जी, ये तो कहीं ना कहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव जो तमाम योजनाओं की बात किए थे, उन्होंने लाने की बात कही थी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो तमाम बातें उन्होंने कहा था, तो क्या ये 10,000 भारी पड़ गया? बिल्कुल, आज नकद कल उधार वाली आपने देखा होगा कि दुकानों में लगा रहता है और जाहिर सा बात है लोगों को नगद जो है ना वो ज्यादा पसंद आता है। और मैंने क्या कहा कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का तो यहाँ पे बहुत ही मजाक उड़ाया गया, उसी दौरान लोगों को लाया भी गया, पैसा भी बांटा गया, ये चीजें हुई हैं, लेकिन
फिर भी हम कहते हैं एक मास ऑफ जो बिहार के मतदाता हैं जिनका प्यार साथ समर्थन हमें बहुत प्राप्त हुआ, और आप अगर आंकड़ों पे जाइए तो आप देख लीजिए कि प्रतिशत जो रहा वोटों का वो किस हिसाब से हम लोगों को मिला है। भाजपा को कितना मिला, कितना कांग्रेस को मिला, कितना आरजेडी को मिला, ये सारे आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे हैं। अगर आप मैं भाजपा की बतलाऊं तो देखिए भाजपा को मिला है लगभग 1,81,00,000 है ना, ये तकरीबन 20% है ना, 81,000, 1,81,00,000 है ये। वहीं पे आप देखिए अगर आप आरजेडी की बात करें आप तो आरजेडी की देखें आप कितना है, 1,15,46,000। प्रतिशत के आंकड़े देखिए और अंकों का देखिए, तो मुझे लगता है तो सारी चीजें सामने हैं आपके पास है। किन लोगों का नाम ऐड हुआ आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें नहीं दिया, किन लोगों का नाम काटा गया ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें नहीं दिया। हम करेंगे, हम तो बिल्कुल अभी विश्लेषण करना है कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े, एक एक बूथ के आंकड़े हम जमा करेंगे, कितने नाम काटे गए, कितने नाम जोड़े गए, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगते हैं, हमारा अधिकार बनता है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं, क्या बोलते हैं ना, ट्विटर के माध्यम से दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे हैं, ना ही मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, किस कोने में दुबक गए हैं? नेता प्रतिपक्ष को जो करना वो कर रहे हैं। उनकी सबसे पहले अहम बात थी कि वो अपने प्रत्याशियों से और जीते हुए प्रत्याशियों से मिलना है, वो मिल रहे हैं, अपने पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। वो जदयू और भाजपा से थोड़े मिलने जाएंगे, या उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि जदयू और भाजपा बबुआ उनको कह रहे थे, तो ट्विटर के माध्यम से भी नहीं दिख रहे हैं, हार का उन्होंने जिस तरीके से सामना कर रहे हैं। ट्विटर पे भी जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, पीसी भी करेंगे, हमारी लड़ाई बोल रहे हैं ना, और मजबूती से हम लड़ेंगे, नाक में दम कर देंगे। चोरी और जो चुहाड़ी जो है ना करने का सोचा है इन्होंने, जो किया है इन्होंने, थोड़े हम लोग इनको इतना शांति से रहने देंगे। आज भी मैं बता दे रही हूँ, बिहार का जनबल हमारे साथ है। आपने धनबल से चुनाव लड़ा, हम जनबल के साथ आपके साथ 5 साल खड़े रहेंगे। 5 साल भी नहीं होगा, चलिए 5 साल जो है जनबल के साथ खड़ी रहेंगी, और इस बार फिर से लड़ाई इनकी मजबूत हो गई और फाइट जबरदस्त होगा। अब देखना यह होता है कि किस तरीके से लोग फाइट करते हैं। फिलहाल उस खबर में इतना ही, धन्यवाद।